देर रात की दिल्ली, सड़कें थकी हुई सी थीं, पर माहौल में शांति बिल्कुल नहीं थी। हाँ, एक बेचैनी सी थी हवा में। बिल्कुल, ढोल की आवाजें थीं, नारे गूंज रहे थे, टीईटी अन्याय बंद करो और दूसरा ओपीएस बहाल करो। ये आवाजें उन शिक्षकों की थीं जो अपने हक के लिए, मतलब अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतर आए थे। हाँ, और आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं, जिनका टाइटल है द टीचर अपराइजिंग, टीईटी एंड ओपीएस विक्ट्री, हम उनके जरिए उस रात को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कि क्या हुआ था, पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, और वो जो शिक्षक थे उनके जज्बात क्या थे। दो मुख्य मांगे थी उनकी, है ना। पहला तो ये टीईटी, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे बार बार देने की बात थी। हाँ, खासकर उनके लिए जो पहले से नौकरी में है, ये एक बड़ा मुद्दा था। और दूसरा था ओपीएस, यानी पुरानी पेंशन योजना। जी, जिसकी बहाली वो चाहते थे ताकि रिटायरमेंट के बाद थोड़ी वित्तीय सुरक्षा रहे। तो चलिए आज इसी मामले की तह तक चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ उस रात। हाँ, ये रात सिर्फ एक प्रोटेस्ट की रात नहीं थी, ये एक तरह का क्लाइमैक्स था। क्लाइमैक्स किस तरह का? मतलब सालों का जो असंतोष था ना शिक्षकों में, और जो सरकार की नीतियां थी, उनके बीच का टकराव एकदम खुलकर सामने आ गया था। अच्छा। और ये जो दस्तावेज है हमारे पास, वो यही बताते हैं कि कैसे जमीन की हकीकत का दबाव ऊपर तक, मतलब पॉलिसी मेकर्स तक पहुंच रहा था। तो ये कहानी सिर्फ इंडिया गेट पर जमा भीड़ की नहीं है, उन बंद कमरों की भी है जहाँ फैसले हो रहे थे। तो पहले जरा इंडिया गेट चलते हैं, मतलब उस माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। हाँ। स्रोत बताते हैं कि रात जैसे जैसे बढ़ रही थी, थकान तो बढ़ रही थी प्रदर्शनकारियों में, वो तो जाहिर है, लेकिन इरादा कमजोर नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, कुछ शिक्षक शायद जमीन पर दरी बिछाए बैठे थे, चाय पी रहे होंगे शायद। हाँ, चाय के कप हाथ में, एक दूसरे को शायद दिलासा दे रहे होंगे। कुछ लोग मोबाइल की रोशनी में बैनर पकड़े हुए थे, शायद सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे होंगे। हाँ शायद, मतलब हवा में थकान जरूर थी, पर उससे कहीं ज्यादा एक ठहराव था, एक संकल्प था। और इसी माहौल में कुछ बहुत ही मानवीय कहानियां भी निकल कर आती हैं। जैसे इस स्रोत में एक बुजुर्ग शिक्षक की बात का जिक्र है। उनके शब्द शायद इस पूरे आंदोलन की आत्मा को पकड़ते हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हमने 30 साल बच्चों को भविष्य सिखाया, अब वक्त है अपना भविष्य मांगने का। ओह, ये बहुत गहरी बात है। हाँ, ये सिर्फ नौकरी या पेंशन की मांग नहीं रह जाती, फिर ये तो दशकों की सेवा के बाद इज्जत और सुरक्षा की मांग है, अपने काम की पहचान की मांग। सही, इसमें एक वजन है ना, जिसे अनदेखा करना मुश्किल है। बिल्कुल, एक नैतिक दबाव बनता है इससे। और ये बात भी समझ आती है कि उनके लिए दांव पर क्या लगा था। मतलब स्रोत ये भी बताते हैं कि कई लोगों की आंखों में आंसू थे। हाँ, लेकिन वो आंसू बेबसी के नहीं थे। नहीं, वो उस जुनून के, उस संघर्ष की आग के आंसू थे। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई पॉलिसी की बहस नहीं थी। नहीं, ये हजारों जिंदगियों का सवाल था, उनके परिवारों के भविष्य का सवाल था। बिल्कुल। तो जब इंडिया गेट पर ये सब चल रहा था, तब सत्ता के गलियारों में, मतलब बंद कमरों में क्या हो रहा था? हाँ, ये कहानी का दूसरा और शायद उतना ही अहम पहलू है। हमें ले चलता है प्रधानमंत्री कार्यालय। अच्छा। तीसरी मंजिल, रात के करीब 11 बजे। वहाँ एक अहम मीटिंग चल रही थी। 11 बजे रात को, मतलब मामला सीरियस था। बहुत सीरियस। टेबल पर एक फाइल थी जिसका नाम था डेट एंड पेंशन रिफॉर्म प्रपोजल। तो ये नाम ही बता रहा है कि बात ऊपर तक पहुंच चुकी थी और इससे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा था। ये अब कोई लोकल प्रोटेस्ट नहीं रह गया था। और उस कमरे के अंदर माहौल कैसा था? क्या अधिकारियों पर दबाव दिख रहा था? बिल्कुल, दस्तावेज बताते हैं कि चिंता थी वहाँ। एक अधिकारी ने कहा भी कि सर, ये शिक्षक अब सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रेंड नहीं कर रहे, वो सड़कों पर हैं। हाँ, वो वाकई सड़कों पर हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। एक और आवाज आई जिसने चेतावनी दी। क्या? कि अगर आज रात कोई ठोस संकेत नहीं दिया गया तो कल सुबह तक स्थिति और बिगड़ सकती है, ये चिंगारी आग बन जाएगी। बाप रे, मतलब दबाव साफ महसूस हो रहा था। हाँ, ये बातें साफ दिखाती हैं कि जो जमीनी हकीकत थी, जिसे शायद पहले
क्या कहते हैं, नजरअंदाज किया जा रहा हो, वो अब सीधे पॉलिसी बनाने वालों की मेज तक पहुंच चुकी थी। फैसले का दबाव बहुत बढ़ गया था। तो ये एक तरह से सीधा डेमोक्रेसी का दबाव था। सड़क का विरोध सीधे पॉलिसी को प्रभावित कर रहा था। हाँ, और ये पहलू काफी दिलचस्प है। अक्सर क्या होता है, नीतियां ऊपर बनती हैं, नीचे लागू होती हैं। लेकिन ये मामला दिखाता है कि जब कोई समूह, खासकर शिक्षक जैसा, जिसे समाज में इज्जत भी मिलती है और जो संगठित भी है, जब वो लगातार और पब्लिक में अपनी आवाज उठाता है, तो सत्ता के केंद्र को सुनना पड़ता है। सोशल मीडिया ने शायद शुरू में फैलाया होगा इसे। बिल्कुल, लेकिन जब ये आंदोलन फिजिकली दिल्ली की सड़कों पर उतर आया, तो इसकी ग्रेविटी, इसकी अर्जेंसी वो कई गुना बढ़ गई। स्रोत बताते हैं कि कमरे में थोड़ी देर खामोशी रही, शायद ऑप्शंस सोचे जा रहे थे। और फिर एक आवाज आई जिसने कहा, फैसला करना ही होगा, और वो आज रात ही करना होगा। आज रात ही? हाँ, ये उस दबाव का सीधा नतीजा था। और फिर आया वो पल, वो मोमेंट जिसका इंडिया गेट पर बैठा हर शिक्षक और शायद देश भर में नजर रखे लाखों लोग इंतजार कर रहे थे। हाँ, ठीक आधी रात टीवी स्क्रीनों पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। एक न्यूज चैनल पर घोषणा हुई, दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षक आंदोलन पर सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई आपात बैठक के बाद ओपीएस और टीईटी पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, कुछ ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए उस वक्त इंडिया गेट पर क्या माहौल रहा होगा। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया होगा पहले तो। यकीनन वो चरम उत्सुकता का पल था। महीनों, शायद सालों का संघर्ष, सारी उम्मीदें, सारी आशंकाएं, सब कुछ उस एक घोषणा पर आकर टिक गया था। स्रोत बताते हैं कि सबकी नजरें अपने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर थी। बिल्कुल। दिलों की धड़कनें तेज हो गई होंगी। बिल्कुल। लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में तो जैसे बाढ़ आ गई होगी। हाँ, लोग पूछ रहे होंगे क्या हुआ ओपीएस का, टेट पर क्या फैसला आया, पूरी मांग मान ली क्या? हर कोई जानना चाहता था। और फिर न्यूज एंकर ने डिटेल्स देना शुरू किया। दो खास बातें सामने आई। पहली, टीईटी को लेकर, पहले से नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी बार-बार अनिवार्य नहीं होगा, ये बड़ी खबर थी। और दूसरी, ओपीएस पर, ओपीएस बहाली की मांग पर सकारात्मक विचार शुरू कर दिए गए हैं। अच्छा, सकारात्मक विचार। हाँ, ये दो वाक्य उस रात के सबसे अहम शब्द बन गए। याना सरकार की जो भाषा है उस पर ध्यान देना जरूरी है। कैसे? देखिए, टेट पर फैसला काफी साफ था। जो पहले से नौकरी में है उन्हें बार बार टेट पास करने की जरूरत नहीं। ये एक सीधी जीत थी, एक बड़ी राहत। हाँ, ये तो स्पष्ट है। लेकिन ओपीएस पर शब्द देखिए, सकारात्मक विचार शुरू कर दिए गए हैं। ये क्या है? ये ओपीएस की तत्काल बहाली का वादा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी नहीं कहा कि मांग खारिज कर दी। ये एक तरह का आश्वासन है, एक सिग्नल की सरकार इस मुश्किल मुद्दे पर बात करने को तैयार है, इसे सीरियसली ले रही है। तो ये डिप्लोमेसी है। हाँ, ये कूटनीतिक भाषा का एक उदाहरण है, जहां आप पूरी मांग तुरंत नहीं मानते, लेकिन आंदोलन करने वालों को कुछ राहत देते हैं, टेंशन कम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये भाषा का खेल तो है। टेट पर क्लैरिटी, ओपीएस पर पॉजिटिव सिग्नल। तो इसके बाद क्या हुआ इंडिया गेट पर? लोगों ने इसे पूरी जीत माना। स्रोत बताते हैं कि जैसे ही घोषणा हुई, एक पल के लिए सब शांत हो गया। शायद यकीन करने में वक्त लगा। फिर जैसे अचानक एक करंट दौड़ा, किसी ने झंडा लहरा दिया, किसी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, नारे लगने लगे होंगे। हाँ, कई लोगों ने आसमान की ओर हाथ उठाकर नारे लगाए, हमारी एकता जिंदाबाद, आखिर न्याय मिला। वो पल जीत का था, राहत का था। बेशक महीनों की थकान, अनिश्चितता के बाद ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल जीत थी। बिल्कुल। लेकिन क्या ये वाकई पूरी जीत थी, खासकर ओपीएस को लेकर, जहां सिर्फ सकारात्मक विचार की बात थी? सही सवाल है, और शायद प्रतिक्रिया मिलीजुली रही होगी। टेट वाली राहत ने तो खुशी दी ही। हाँ, वो तो पक्का था। ओपीएस पर जो आश्वासन मिला वो भी अहम था, क्योंकि ये सरकार के रुख में एक नरमी का इशारा था। हो सकता है पहले सरकार इस पर बात करने को भी तैयार ना हो। अच्छा, ये भी हो सकता है। तो इसे पूरी जीत न मानते हुए भी प्रदर्शनकारी इसे एक अहम कदम मान रहे थे, अपनी लड़ाई की एक बड़ी कामयाबी। ये दिखाता है कि लंबे आंदोलनों में जो छोटी छोटी जीतें होती हैं ना, हाँ, वो भी मनोबल बढ़ाने का काम करती हैं, वो आगे की लड़ाई के लिए एनर्जी देती हैं। ये बात समझ आती है कि संघर्ष अक्सर किश्तों में होता है, लेकिन जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगली सुबह जब भीड़ थोड़ी कम हो रही थी, माहौल थोड़ा शांत था, तब एक रिपोर्टर ने फिर से उसी बुजुर्ग शिक्षक से बात की। हाँ, जिनका जिक्र हमने पहले किया था। रिपोर्टर ने पूछा, तो क्या अब ये लड़ाई खत्म मान ली जाए? और यहीं पर उस बुजुर्ग शिक्षक का जवाब इस पूरे एपिसोड को एक अलग ही गहराई देता है।
क्या कहा उन्होंने? वो मुस्कुराए। शायद आंखों में थकान तो थी, पर एक नई चमक भी थी। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, लड़ाई खत्म नहीं हुई। अच्छा? लड़ाई तो असल में अब शुरू हुई है। ये जीत नहीं, ये तो शुरुआत है एक नई बेहतर शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत। वाह, एक नई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत। इसका क्या मतलब निकाले? क्या वो सिर्फ टेट और ओपीसी से आगे देख रहे थे? बिल्कुल। उनका ये बयान दिखाता है कि इन शिक्षकों की लड़ाई सिर्फ अपनी फौरी मांगों तक ही नहीं थी। टेट का मुद्दा हो या ओपीएस की बहाली, ये शायद एक बड़ी तस्वीर के हिस्से थे जिसे वो बदलना चाहते थे। उनका लक्ष्य शायद सिर्फ नियमों में बदलाव करवाना नहीं था, बल्कि पूरी एजुकेशन सिस्टम में गहरे स्ट्रक्चरल सुधार लाना था। वो इस जीत को एंड पॉइंट नहीं मान रहे थे, बल्कि एक स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, उस लंबी यात्रा का पहला कदम मान रहे थे, जहां शिक्षा को और शिक्षकों को उनका सही सम्मान और जगह मिले। तो ये विश्लेषण हमें कहाँ ले जाता है? क्या ये सिर्फ एक कामयाब प्रोटेस्ट की कहानी है या इसके मायने और भी गहरे हैं? मेरे ख्याल में इसके कई गहरे मायने हैं। पहला तो यही कि एक संगठित, लगातार और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पॉलिसी में बदलाव ला सकता है, चाहे वो बदलाव आंशिक ही क्यों ना हो। इसने जमीनी दबाव की ताकत को साबित किया। बिल्कुल। दूसरा, उस बुजुर्ग शिक्षक के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि कई सामाजिक आंदोलन अपनी तात्कालिक मांगों से कहीं बड़े लक्ष्य लेकर चलते हैं। उनका मकसद अक्सर सिस्टमिक चेंज होता है। सही। और तीसरा, सरकार की प्रतिक्रिया टेट पर स्पष्टता और ओपीएस पर सकारात्मक संकेत ये भी दिखाती है कि कैसे सरकारें दबाव के वक्त एक बैलेंस्ड रिएक्शन देने की कोशिश करती हैं, ताकि स्थिति को संभाला जा सके। हाँ, और भविष्य के लिए बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे जा सके। तो कुल मिलाकर उस एक रात में हमने देखा शिक्षकों का अटूट इरादा, उनकी भावनाओं का उबाल, बंद कमरों में बढ़ता हुआ दबाव, फिर आधी रात की वो घोषणा जिसमें कुछ राहत मिली पर संघर्ष खत्म नहीं हुआ, और आखिर में उस अनुभवी शिक्षक का वो दूरदर्शी बयान जिसने इस पूरी लड़ाई को एक बड़ा कैनवस दे दिया। हाँ, और कहानी का अंत भी इसी भावना को पकड़ता है। स्रोत के आखिर में जो मैसेज उभरता है, जब तक पूरा न्याय नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। और वो हैशटैग्स भी। हाँ, #Justice for Teachers और #OPS बहाली अभी जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल। ये सब साफ कह रहे हैं कि एक पड़ाव जरूर पार हुआ है, लेकिन मंजिल अभी दूर है, खासकर ओपीएस को लेकर। बिल्कुल। वो जो सकारात्मक विचार है, उसे ठोस पॉलिसी में बदलवाने की लड़ाई तो अभी चलेगी। ये आंदोलन शायद आगे और मजबूत होकर सामने आए। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो रात एक अहम मोड़ थी। उसने दिखाया कि सामूहिक आवाज में ताकत होती है। पर उस बुजुर्ग शिक्षक का वाक्य, ये तो शुरुआत है एक नई शिक्षा व्यवस्था की, ये एक सवाल छोड़ जाता है। बिल्कुल, और यही सवाल शायद सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक है। आखिर ये नई शिक्षा व्यवस्था का मतलब क्या हो सकता है? इसका खाका क्या हो सकता है? टेट और ओपीएस के मुद्दों से हटकर अगर देखें, हाँ, अगर हम उनसे आगे देखें तो हमारी शिक्षा प्रणाली में और कौन से बड़े सुधारों की जरूरत है जिनके लिए शायद ये आंदोलन एक प्रेरणा बन सकता है? क्या ये शिक्षकों की भर्ती और उनकी ट्रेनिंग की क्वालिटी से जुड़ा है, या स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज से, या फिर सिलेबस को और ज्यादा रेलेवेंट और मॉडर्न बनाने से, या शायद एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे हो, या असेसमेंट के तरीकों में सुधार, शिक्षकों पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ बढ़ता जा रहा है उसे कम करने जैसे मुद्दे। हाँ, ये सब हो सकते हैं। उस शिक्षक के शब्दों में एक उम्मीद है, एक तरह का आह्वान भी है कि हम सिर्फ तात्कालिक समस्याओं के हल से संतुष्ट न हो, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में सोचें जो हमारे बच्चों और हमारे शिक्षकों दोनों के लिए न्यायपूर्ण हो, उन्हें सशक्त बनाए। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ शायद हम आज की ये चर्चा समाप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बहस, ये सोच, ये यहीं खत्म नहीं होती।